Hello everyone, I am Madhu Mehta, Assistant Professor Government College बौंद कलां। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में। अब उससे पहले हम दो चीज़ें देखेंगे कि एक तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल क्या होता है और फिर डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो शेड्यूल है वो बेसिकली एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है टू सेट्स ऑफ गुड्स की जिनको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड अवेलेबल टेक्निक। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो कर्व है वो इसी टेबल की मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि ये शो करती है कि हम डिफरेंट प्रोडक्शन जो है कर सकते हैं दो सेट्स ऑफ गुड्स की विद द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड द अवेलेबल टेक्निक। इसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं। अब इसकी एक डेफिनेशन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द लिप्सी, द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज दैट कर्व विच शोज द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय एन इकोनॉमी गिवन अवेलेबल रिसोर्सेज एंड द टेक्नोलॉजी। अब है इसकी अजम्पशंस। कुछ एक अजम्पशन है जिसके ऊपर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो बेस्ड है। पहला क्या है कि फिक्सिटी मतलब फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के हम जो यूज़ करेंगे वो फिक्स रहेंगे, बट दे कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन यूज़ टू अदर, बट वो भी एक लिमिटेड एक्सटेंट तक। उनके हम यूज़ जो है वो मतलब जो उनका यूज़ है वो हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं बट एक हद तक। उसके बाद है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल फैक्टर्स। जो अवेलेबल फैक्टर्स हैं हमारे उनका हम फुलर यूटिलाइजेशन करेंगे। नेक्स्ट है कांस्टेंट टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजी हम या टेक्निक जो हम यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन की उसको हम चेंज नहीं करेंगे, उसको हम सेम रखेंगे। और लास्ट है टू गुड्स, यानी कि हम नॉर्मली जो है वो जब हम प्रोडक्शन की जो कर्व बनाएंगे उसमें बेसिकली दो गुड्स को लेके चलेंगे। और इसको सिंपल करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, एक गुड्स को तो हम कंज्यूमर ले लेते हैं, दूसरे को हम कैपिटल ले लेंगे। अब हम बात करते हैं शेप या प्रॉपर्टीज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की। बेसिकली इसकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं। एक तो क्या है, इट स्लोप्स डाउनवर्ड, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स। एंड नेक्स्ट इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, इसका मतलब है इट मीन्स द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डाउनवर्ड्स फ्रॉम स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इट मीन्स कि एक फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन के अंदर आप दो गुड्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते। अगर आपने एक को इंक्रीज़ करना है तो दूसरे को आपको प्रोड्यूस जो है वो कम करना ही पड़ेगा। वो आप कोई भी अगर एक्स को प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो वाई को कम कर दें एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप जो है गुड एक्स को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्रोड्यूस करना चाहते हो, या फिर हम ये कहते हैं कि टू प्रोड्यूस एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स मोर एंड मोर यूनिट ऑफ गुड वाई विल हैव टू बी सेक्रीफाइस्ड। वही चीज़ है कि अगर आपको एक को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब और बढ़ाना है तो आपको दूसरे वाले को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। इसके अंदर एक टर्म आते हैं दैट इज़ कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव मीन्स आप प्रेजेंट रिसोर्सेज के साथ जिस एक ऐसे ऑप्शन के साथ काम करने को तैयार हैं जिसकी वजह से आपको दूसरे वाले को क्या है सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, जिसके लिए हम इस चीज़ को लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं। अब हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं कि इसके अंदर जो दो हमने जो मतलब गुड्स लिए हैं टेलीविज़न एंड कंप्यूटर्स, इसमें हम देख सकते हैं कि अगर हम पूरे के पूरे रिसोर्सेज जो हैं एक ही बार अगर हम टेलीविज़न के ऊपर फोकस करते हैं तो अगर हम पूरा का पूरा 15 के 15 यूनिट्स अगर उसको प्रोड्यूस करने में लगाते हैं तो हम जो दूसरा गुड है कंप्यूटर्स उसके हम कोई भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। एंड सेम है कंप्यूटर के केस में, अगर हम 15 यूनिट इसका प्रोड्यूस करते हैं तो टेलीविज़न 0 प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम देखें तो बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जो हमें दिख रहे हैं रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट बी सी डी ई एंड एफ। इनके ऊपर अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो हमारे को वेरियस कॉम्बिनेशन जो है वो मिल जाते हैं जो कि अटेनेबल हैं।
और इस चीज़ के ऊपर जो है प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है रिसोर्सेज का सॉरी। लेकिन अगर हम देखें कि अगर हम पॉइंट्स इन बिटवीन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर अगर हम चूज़ करते हैं तो वहाँ पर अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो वो इनएफिशिएंसी होगी हमारे फैक्टर्स की। और ऐसा ही केस अगर हम आउटसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कोई ऐसा पॉइंट ले लेते हैं प्रोडक्शन करने के लिए तो वो हमारा अनअटेनेबल जो है वो आउटपुट हो जाएगा, जो कि बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। एंड इट इज़ क्लियर फ्रॉम द डायग्राम कि अगर आपको एक की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करनी तो दूसरे को आप साइमल्टेनियसली डिक्रीज़ कर रहे हो एंड वाइस वर्सा, तभी आपके जो फैक्टर्स हैं वो पूरी तरह से यूटिलाइज हो पाएंगे। सो इट मीन्स कि आपको ईच एडिशनल यूनिट ऑफ क्लॉथ को प्रोड्यूस करने के लिए उतने ही ज़्यादा यू कैन से कि मतलब मतलब टेलीविज़न की प्रोडक्शन या फिर अगर आपने करनी है तो कंप्यूटर्स की प्रोडक्शन को जो है आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा एंड वाइस वर्सा। तो ये कॉन्सेप्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से बेस्ट जो है एक्सप्लेन होता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जैसे मैंने आपको बताया नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है कि आप अगर टेलीविज़न को बढ़ाना चाहते हो तो आपको कंप्यूटर को सेक्रीफाइस कर देगा एंड वाइस वर्सा। और जिस रेट से आप सेक्रीफाइस कर रहे हो दूसरे को प्रोड्यूस करने के लिए दैट इज़ कॉल्ड द मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। And basically MRTS, marginal rate of technical substitution, is the reason for the concavity of the production possibility curve to the origin. एंड नेक्स्ट एक पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि आपके पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्ट्रेट लाइन में आ जाए। वो पॉसिबल कब है? जब हम एक चीज़ की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जितना एक चीज़ की प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं उतने ही सेम नंबर से दूसरे वाली चीज़ को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जितना ही हम टी को बढ़ा रहे हैं, गुड टी की प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं, उतना ही जो आर की प्रोडक्शन है वो कम हो रही है एंड वाइस वर्सा। तो इसको जो हम कहेंगे दैट इज़ कॉल्ड द लॉ ऑफ कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। ये कहने में तो आसान लग रहा है लेकिन प्रैक्टिकली फीसिबल नहीं है, क्योंकि इन प्रैक्टिकलिटी इन जनरल हम देखें तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि जितने से आप इंक्रीज़ कर रहे हो उतने से आप दूसरे को सेक्रीफाइस भी कर रहे हैं। एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। अगले हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और सोल्यूशन ऑफ बेसिक प्रॉब्लम्स जो हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की थी, उनका जो क्या सोल्यूशन है थ्रू प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। थैंक यू।